बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 5। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिडिल क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल के किसी नमूने में से रेत को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, यानी कि उसको अलग करेंगे। आंसर में लिखेंगे हम लोग अवसादन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, जल से रेत को अलग कर सकते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो मंथन विधि का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, चावल से बारीक रेतों के कणों को किस द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि चावल से रेत को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो वो हो जाएगा हस्त चयन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चावल से बारीक रेत के कणों को अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं से भूसे को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। आंसर में लिखेंगे निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव में से कैसे पृथक किया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग छननी द्वारा, यानी कि जो चाय जो होता है उससे को हम लोग कैसे करते हैं, चाय पत्ती को छननी के द्वारा ही इसको अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। उत्तर देखिए, हम उपयोगी पदार्थों में से हानिकारक पदार्थों को पृथक करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पृथक ना करके यानी कि हानिकारक पदार्थ को अलग नहीं निकाल कर उसका सेवन करेंगे तो हमारी जो तबीयत है वो खराब हो सकती है। इसीलिए हम लोग पृथक कर लेते हैं हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है, पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। उत्तर देखिए, यह तो आप लोगों को सभी को पता होगा। पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है निष्पावन, चौथा है अवसादन, पांचवा है निस्तारण और छठा है निस्यादन। अगला प्रश्न है, हस्तचयन विधि क्या होती है। उत्तर देखिए, हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में से कुछ बड़े और छोटे मिट्टी के कणों को तथा पत्थर एवं भूसे को हाथ द्वारा पृथक करने के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हस्तचयन विधि कहते हैं। अगला है थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेसिंग क्या है। उत्तर देखिए, अनाज से डंडियों को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग का कार्य मशीनों से किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह आप लोग देखेंगे जहाँ पे जो थ्रेसिंग मशीन जो है वो लगा हुआ होता है और अनाज को अलग करता है डंडियों से। अगला प्रश्न है, निष्पावन किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, निष्पावन विधि का उपयोग पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। किसान इस विधि से हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करते हैं। इनका उपयोग जो अधिक जो होता है वो किसान ही लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चालन विधि क्या होती है। उत्तर देखिए, चालन विधि द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में रह जाते हैं उनको छननी द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। और भवन निर्माण के समय भी रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, वो चालन विधि का। अगला प्रश्न है, आटे से अशुद्धियों को किस विधि से निकाला जाता है, किस विधि के द्वारा किस विधि के माध्यम से निकाला जाता है। उत्तर देखिए, आटे में से अशुद्धियों को चालन विधि द्वारा निकाला जाता है, जिसको हम लोग चोकर भी कहते हैं ना। अगला प्रश्न है,
चावल तथा दालों को पकाने से पहले हल्की अशुद्धियों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? उत्तर देखिए, चावल तथा दाल को पकाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हस्तचयन तथा अवसाधन विधि द्वारा जो उनमें हल्की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अवसाधन किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, मिश्रण को जल में मिलाने से भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मिश्रण को जल में मिलाने से भारी अवयव जो होती हैं नीचे तली में बैठ जाती हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाधन कहते हैं। अगला है, निस्तारण किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने से अशुद्धियाँ पृथक करने की क्रिया को यानी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में पनीर छानने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो घरों में पनीर छानने के लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है निष्पादन विधि। अगला प्रश्न है, जल में नमक को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो जल से नमक को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे वाष्पन विधि किसे कहते हैं, यही आपका अगला प्रश्न है। तो देखिए, वाष्पन विधि द्रव को गर्म करके उसको वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, वाष्पों को ठंडा करके उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। ये जो है 20 नंबर है, जिसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, दूध से मक्खन खाली स्थान विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, दूध से मक्खन को मंथन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चावल से बारीक रेत के कणों को खाली स्थान द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, जो चावल से बारीक रेत के कण जो होते हैं वो हस्तचयन विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं से भूसा अलग करने के लिए खाली स्थान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो गेहूं से भूसा अलग करने की जो विधि होती है वो निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेत तथा मसाले को खाली स्थान द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जो रेत जो होती है, रेत और मसाले को अलग करने की जो विधि होती है वो छननी विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे प्रश्न अभ्यास, जिसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि हमें किस मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखने हैं आपको। तो देखिए, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी मिश्रण से हमें क्यों पृथक करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए, उत्तर देखिए, हम किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? अगर हम लोग हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ के साथ उसका सेवन करें तो हमारे जो बीमार होने के चांस जो होती है वो बढ़ जाती हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन या छननी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। और दूसरा जो उदाहरण है, मक्खन को दही से मंथन क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यानी कि निष्पावन से आप क्या समझते हैं? इसी में प्रश्न पूछ रहा है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर देखिए, निष्पावन वह विधि होती है जिसमें से गेहूं के दाने को भूसे से उनकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। अनाज से भूसा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय
भूसे के हल्के कण पवन में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निकट एक ढेर बना लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पकाने से पहले दालों को किस नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हस्त चयन विधि का उपयोग करके हम गेहूँ, चावल तथा दाल से बड़ी मिट्टी के कणों को, पत्थर तथा भूसे को हम लोग क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है? यानी कि छनन से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है? और इसी में पूछ रहा है यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर देखिए, छालन अलग अलग आकार के मिश्रण के घटक के अलग करने की एक विधि होती है, जिसमें एक विशेष आकार के कण को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है और दूसरे में चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? इसको समझाना है आपको। तो देखिए, इसका उत्तर ये लिखिएगा कि रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जा सकता है। कौन सी विधि से? निस्तारण विधि से। रेत के भारी कण बर्तन के तले में बैठ जाते हैं, इसे असाधन विधि कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानकर अलग किया जा सकता है। इसी तरह से आप लोग अपने एग्ज़ाम में उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप कैसे करेंगे? इसका आंसर देखिए। तो कि हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चालन विधि द्वारा पृथक किया करने में आसानी होगी। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त कर लेंगे? पंकिल जल कहने का मतलब जो गंदा जल है उसको आप कैसे स्वच्छ जल में परिवर्तन करेंगे? देखिए, उत्तर देखिए इसका। पंकिल जल के एक नमूने को क्या कर लेंगे? गिलास में ले लेंगे। इसको आधा घंटा बिना हिलाए डुलाए रहने देंगे। थोड़ी देर बाद गिलास के तले में कुछ मिट्टी बैठ जाती है जो गंदी होती हैं, क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करके उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल देंगे। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं निस्तारण। यदि गिलास का जल अब भी गंदा है, यानी कि पंकित है अथवा भूरे रंग का है, तब इसका निस्यंदन करेंगे, यानी कि फिल्टर करेंगे। निस्यंदन करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करके पंकिल जल को शुद्ध कर लेंगे, यानी कि जो दूषित जल है उसको क्या कर लेंगे? फिल्टर करके साफ कर लेंगे। जल में अशुद्धियाँ फिल्टर पेपर पर रह जाएंगी। इस प्रकार पंकिल जल को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वच्छ बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें क नंबर पूछ रहा है, धान के कणों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो क नंबर में क्या हो जाएगा? थ्रेसिंग। ख नंबर है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। यह प्रक्रिया पृथक की कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, उसको आपको लिखना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक से हम लोग क्या लिखेंगे? निस्यंदन। निस्यांदन विधि कहलाएंगी। ठीक है, अगला है ग नंबर, समुद्र के जल से नमक खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है?
समुद्र के जल से नमक को निकाला जाता है, अलग किया जाता है। घ नंबर है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती हैं। इसके पश्चात जल को स्वच्छ रूप से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, निस्तारण विधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर है, सत्य अथवा असत्य। आपको लिखना है सत्य होगा या असत्य, जिसमें पूछ रहा है क नंबर। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये आपको बताने सही है अथवा गलत। सही रहे तो सत्य लिखिएगा और गलत रहे तो असत्य। तो जो का नंबर है, दूध और जल के मिश्रण को क्या करेंगे, निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे असत्य। का नंबर है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो हाँ, इसको हम लोग नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो नहीं, निष्पावन यानी कि हवा में तो उड़ेगा नहीं। नमक है तो ये भी भारी है, चीनी है तो ये भी भारी है, तो हवा में उड़ेगा नहीं। तो ये भी हम लोग कहा लिखेंगे असत्य। ग नंबर है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन विधि द्वारा किया जा सकता है। तो लिखेंगे हाँ, इसको क्या कर सकते हैं, छान कर ही उसको अलग किया जा सकता है। घ नंबर है, अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, यानी कि निस्तारण विधि से किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे असत्य, यानी कि नहीं, निस्यादन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।